आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू बाल भारती नज्म नंबर 3 गंगा इस नज्म का खुलासा और सवाल जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज्म नंबर 3 गंगा। सबसे पहले इसके शायर की मालूमात देख लेते हैं। गंगा इस नज्म के शायर हफीज़ जालंधरी हैं। इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1900 को हुई थी और इनकी वफात 21 दिसंबर सन 1982 को हुई थी। अबुल हसन हफीज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज्म शाहनामा इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नग़्मा-ए-ज़ार और सोज़ो साज़ मशहूर हैं। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। अब हम इस नज़्म का खुलासा देख लेते हैं। इस नज़्म में शायर दरियाए गंगा से मुखातिब है। वो कहता है कि ए शानदार और पुरबहार गंगा, तो हिमालय के बुलंद तरीन मकाम गंगोत्री से निकलती हैं और पर्वतों से बहती हुई नीचे उतर आती हैं। रास्ते में आने वाले पत्थरों और रोड़ों को तो अपने साथ बहा लिए जाती हैं। जब तो बुलंदियों से कूदती हैं तो आबशारों का समा दिखाती हैं। जंगलों और पहाड़ों से गुजरकर तो मैदानों में बहने लगती हैं। मैदान आबाद हो जाते हैं। उन इलाकों को तो सरसब्ज व शादाब कर देती हैं। खेतियाँ लहलहाने लगती हैं। पौधों में जान पड़ जाती हैं। रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और हर लालाजार सैराब हो जाता है। तेरी लहरों पर चांद तारों का अक्स झूमता दिखाई देता है। तेरे किनारों पर खुले हुए फूल पैरों को चूमने लगते हैं। तेरी लहरों पर सूरज की किरणें जब चमकती हैं तो महसूस होता है गोया सूरज ने तुझ पर अपनी किरणों के हार बिखेर दिए हों। हवाएं तेरी सतह पर लहरों के नक्श व निगार बनाती हैं। ए गंगा, तेरे हुस्न जमाल पर सब कुर्बान हैं। तू बड़ी ही शानदार और पुरबहार है। तो इस तरह इस नज़्म का खुलासा हमने देखा। अब इसमें आए हुए नए अल्फाजों की पहचान करा लेते हैं। सबसे पहले है गंगोत्री। हिमालय का वो मकाम जहाँ से गंगा निकलती है। पर्वत, पहाड़, पहलू बदलना मुराद दरिया का लहरा कर बहना। नक्शे जमाए तूने मुराद ये कि गंगा जहाँ जहाँ से बहती आई उन इलाकों को सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। गंगा बहाना यानी सखावत करना, बहुत ज़्यादा दे देना या फ़ायदा पहुँचाना। फूलों को ज़र दिया है मुराद फूलों को तरह तरह के रंग रूप से सजाया है। सैराब करना, पानी से भर देना। लालाजार, चमन, बाग। नक्श व निगार करना मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। और निसार होना यानी कुर्बान होना। तो ये अल्फाज के मानी आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिख लेने होंगे। अब पहला सवाल है, नज़्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। उसका नंबर 1 है, और पर्वतों से उतरी, खाली जगह बदल बदल कर। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पहलू। और पर्वतों से उतरी, पहलू बदल बदल कर। नंबर 2, एक राह में बनाए 100, खाली जगह गंगा। तो यहाँ हमें लिखना होगा आबशार। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। नंबर 3, पौधों को जान दी है, फूलों को खाली जगह दिया है। तो यहाँ हमें सही लफ्ज़ लिखना होगा ज़र। पौधों को जान दी है, फूलों को ज़र दिया है। नंबर 4, रातों को चांद तारे खाली जगह में झूमते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा लहरों। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं। और नंबर 5 है, सब है खाली जगह तुझ पर, सब है निसार गंगा। तो यहाँ हमें सही लफ्ज़ लिखना होगा निसार। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा। तो इस तरह से इस खानापुरी को मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, गंगा कहाँ से निकलती है। तो इसका जवाब लिखना होगा गंगा गंगोत्री से निकलती है। नंबर 2, गंगा पर्वतों से कैसे उतरती है। तो इसका जवाब है
गंगा पर्वतों से पहलू बदल बदल कर उतरती है। नंबर 3, गंगा के रास्ते में आने पर पत्थरों का क्या अंजाम होता है? तो यहाँ जवाब लिखना होगा, गंगा के रास्ते में जो पत्थर आते हैं उसे गंगा बहा देती है। नंबर 4, आबशार कैसे बनते हैं? तो इसका जवाब है, जब पानी बुलंदियों से नीचे गिरता है तो आबशार बनते हैं। नंबर 5, पौधों को जानती है से क्या मुराद है? तो इसका जवाब लिखना होगा, पौधों को जानती है से मुराद पौधों को हरा भरा कर दिया है। नंबर 6, किरणों के हार कौन बिखेरता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, किरणों के हार सूरज बिखेरता है। अब अगला सवाल है, दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। यानी हमें इस शेर का मतलब लिखना होगा। शेर है, जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। तो इस शेर की तशरीह इस तरह होगी। इसका जवाब है, दरिया जब पर्वतों से उतरता है तो जंगलों से बहता हुआ मैदानी इलाकों में दाखिल होता है। वो जंगलों को पीछे छोड़ देता है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मैदानी इलाकों में फैला देता है। ये मिट्टी बड़ी जरखेज होती है। इस जरखेज मिट्टी की वजह से हर तरफ हरियाली छा जाती है और सारा इलाका हरा भरा सरसब्ज और शादाब दिखाई देने लगता है। गर्ज ये कि दरिया और ही तरह के नक्शे जमाता है और मैदानी इलाका इंसानी बस्तियों से आबाद हो जाता है। अब है सरगर्मी। उसका पहला सवाल है, इस नज़्म को जमात में इज्तिमाई तौर पर पढ़िए। और नंबर 2, अल्लामा इकबाल की नज़्म हिमालय तलाश करके पढ़िए। तो ये आप लोगों को सरगर्मी के तौर पे सवाल दिए हुए हैं, इनके जवाब लिखने नहीं हैं। दरिया जहाँ से निकलता है उस जगह को मंबा कहते हैं। मैदानी इलाके में जब दरिया किसी दूसरे दरिया से मिलता है तो उस मकाम को संगम कहा जाता है। और दरिया जहाँ समंदर से मिलता है वो मकाम तहाना कहलाता है। ये आपके लिए इजाफी मालूमात है, इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो उम्मीद है आप लोगों को इस नज़्म के तमाम सवालात के जवाब और इसका खुलासा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।